हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आरके कोचिंग क्लासेस बाय राहुल सर में। आज मैं न्यू टॉपिक लेकर के उपस्थित हूं आप लोगों के बीच। शेषफल यानी व्हाट इज रिमाइंडर। किसी भी संख्या को हम किसी संख्या से भाग देते हैं तो शेषफल कैसे निकालना है वो हम लोग क्विकली कैसे निकालेंगे। इस टाइप का क्वेश्चन हमेशा पूछ लिया जाता है कॉम्पिटेटिव एग्जाम में। तो कॉम्पिटेटिव व्यू से हम आज एक टॉपिक लेकर के आप लोगों के बीच आए हैं, रिमाइंडर यानी व्हाट इज रिमाइंडर। रिमाइंडर क्या होगा? जैसे आप ये आसान सा क्वेश्चन आपको दिया रहे कि 8 को 3 से डिवाइड करोगे तो शेषफल क्या होगा। तो 3 2 जा 6 यानी 2 आपका शेषफल होगा, रिमाइंडर क्या होगा 2 होगा। तो इतना आसान तो क्वेश्चन तो सब लोग कर लेंगे। अब देखिए क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है। फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है ये है 2 to the power 31 डिवाइडेड बाई 3, तो रिमाइंडर इज इक्वल टू व्हाट? इफ 2 to the power 331 then divided by 3, so remainder is equal to what? रिमाइंडर क्या होगा इस केस में? तो देखिए दो चीज इसमें याद रखना है, कितना हो बड़ा नंबर हो, कितना हो पावर दिया हो, घात को देखना है। यदि यदि घात मतलब डिग्री, घात यानी पावर जिसको आप बोलते हो पावर, यानी घात, यदि घात विषम संख्या हो, क्या हो? विषम। विषम मीन्स ऑड। विषम संख्या हो तो हमें एक या जो नंबर आधार में हो उसके पावर में 1 या 3 लेना है। यदि सम संख्या हो, क्या घात, क्या घात सम संख्या हो यानी इवेन, तो हमें बेस के नंबर के पावर में 2 के पावर या तो 1 लीजिए या नहीं तो 3 लीजिए। 2 के पावर 1 और नहीं तो 2 के पावर 3 विषम होगा तो। और सम जब होगा तो 2 के पावर यानी जो भी बेस में या 2 है तो 2, 3 रहता तो 3, तो 2 के पावर क्या लेंगे? अगर सम होगा तो 2 लीजिए या 2 के पावर 4 लीजिए। उसके बाद आप डिवाइड कीजिए तो शेषफल बताइए। तो देखिए यहाँ पे 2 के पावर यानी 2 के पावर क्या है? 31 है। 2 के पावर कितना है? 31 है। 3 से भाग देना है तो शेषफल क्या होगा तो हमें बताना है। यानी ये आप नोट कर लीजिएगा कैसे। अब जैसे देखिए यहाँ पे 2 के पावर 31 है तो ये विषम है ना। यहाँ पे 2 के पावर 31 तो विषम है, तो आप या तो 1 लो नहीं तो 2 लो। तो 1 लोगे या 3 से भाग करोगे तो 2 के पावर 1 2, 2 को 3 से भाग दोगे तो शेषफल कुछ आएगा नहीं, डेसिमल में चला जाएगा। तो ये मैंने इसीलिए ना बोला या तो 1 लीजिए नहीं तो 3 लीजिए। तो विषम है तो क्या लेंगे? 3 ले लेते हैं, 1 ना लेकर के। तो 2 के पावर 3 कितना होता है? 2 गुने 2 गुने 2 यानी 8, सॉरी पावर लिख दिया मैंने, यानी 2 के पावर 3 का वैल्यू कितना होता है? 8 भागा 3। तो यानी 8 को 3 से भाग देंगे तो 3 2 जा कितना होता है? 6, 2 रिमाइंडर होगा। यानी 2 के पावर 31 को 3 से भाग देंगे तो शेषफल क्या होगा हमारा? 2। अगर मैं 2 के पावर 31 बार लिखता, उस पर गुना करता, 3 से भाग देता, शेषफल निकलता आता, बहुत ज्यादा समय लगता। ठीक है, ऐसे ही 17 के पावर कितना है? 200, 8 से भाग देना है। ठीक है, तो 17 के पावर 200 है। अब देखिए ये आप नोट कर लीजिए, यानी 200, 17 का पावर 200 सम है कि विषम है? तो सम है यानी इवन है। तो क्या लेंगे इसके पावर में? या तो 2 लेंगे नहीं तो 4 लेंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या आएगा? शेषफल देख लीजिए, बहुत आसानी से शेषफल निकलता है। यानी सम संख्या है 17 के पावर 200 कितना है? सम संख्या है, भाग कर रहे हैं 8 से, तो हम लोग क्या करेंगे? 17 का पावर 2 ले लेंगे और भाग करेंगे 8 से, क्योंकि सम संख्या था। 17 का पावर तो ये कितना होता है? 289, भाग करेंगे 8 से। 8 से भाग करने पे कितना होता है? 8 का 24, 24 हो रहा है, 4 9 8 48। शेषफल क्या बचेगा आपका? 1 आ जाएगा। कैसे मैंने भाग किया इतना जल्दी? तो देखो 289, 8 से जब आप भाग करोगे तो 8 का 24, 4 9 8 48 होता है। तो एक ना शेष बच, सॉरी 81 लिख दिया, 48, तो एक ना शेष बचेगा। तो कितना मजा आ रहा है ये। इतने बड़े से बड़े क्वेश्चन को आप क्या करोगे? चुटकियों में सॉल्व कर लोगे। देखो बाबू, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन रहा, ये 3 के पावर 21 है, यानी 3 के पावर 21 डिवाइडेड बाई 5 देन रिमाइंडर।
तो 3 का, अब ये विषम संख्या है ना 21, तो 3 के पावर 2 ले लो और भाग करो 5 से। तो 9 को 5 से भाग करोगे तो कितना शेषफल बचेगा, 4 बचेगा, यानी रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। यहाँ रिमाइंडर क्या आया, 1 आया। अब यहाँ 19 है, 2 से 19 प्लस 2 है, उसको भाग करना है 6 से। यहाँ देखो ये डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन मैंने लिया हुआ है, तो इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे शेषफल बताएंगे। तो देखिए जरा, 7 के पावर 19 सम है कि विषम है, सम है, सॉरी विषम है, 19 क्या है, विषम है, मिस्टेक हो गया। तो विषम संख्या है तो यहाँ पे क्या लेंगे, 1 लेंगे और क्या कर देंगे, प्लस 2 कर देंगे। भाग करना है हमें कितना से, 6 से। तो 7 के पावर 1 प्लस 2 9 होगा, 9 को 6 से भाग करोगे, शेषफल क्या बचेगा, 3 बचेगा, यानी यहाँ पे क्या आ गया, 3 आ गया। ठीक ऐसे ही ये क्वेश्चन को देखिए, ये विषम है, तो जब विषम है तो शेषफल हमारा क्या होगा। तो देखिए 67 के पावर कितना ले लेंगे, विषम है तो 1 ले लेते हैं, प्लस 67 जोड़ लेते हैं, भाग करना है 68 से। तो इसको जब जोड़ेंगे हम लोग तो कितना आ जाएगा, 138, 7 14 के 4 हाथ में 1, 6 6 12 1 13, भाग करना है 68 से। तो 68 एकम 68 यानी 66 हो जाएगा ना, 8 6 14, 6 6 12, जब इसको भाग करेंगे तो शेषफल क्या बचेगा, 66 बचेगा, क्योंकि 68 बड़ा हो रहा है 66 से। तो इसमें आपका शेषफल क्या आ जाएगा, यानी शेषफल यहाँ पे आ जाएगा 66। तो ये क्वेश्चन छोड़ देता हूं, आप लोग बना करके दिखाओगे। ओके, यानी शेषफल किसी भी नंबर का पावर देखना है, सम है या विषम, और उसको छोटा करके नंबर से भाग दे करके आप लोग क्या कर सकते हो, शेषफल बता सकते हो। अब एक डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है जो एसएससी में पूछा गया था, इसको कैसे सॉल्व करोगे। एक संख्या को 13 से भाग देने पर शेषफल 1 आता है और भागफल को 5 से भाग देने पर शेषफल 3 आता है, तो उसी संख्या को 65 से भाग करने पर शेषफल क्या होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन को बनाने के लिए एक ट्रिक लगाएंगे हम लोग, ठीक है। ये ट्रिक ऐसे काम करता है, देखोगे इसको गौर से देखोगे आप लोग, स्लो करके, वीडियो को स्लो करके देखोगे ये क्वेश्चन कितना इंटरेस्टेड है और कैसे कितना मजा आता है बनाने में। एक संख्या को 13 से भाग करने पर, संख्या को मैंने संख्या नहीं पता है कौन सी संख्या, शेषफल क्या आता है, 1 आता है। फिर मैं उसी भागफल को 5 से भाग करने पर शेषफल क्या आता है, 3 आता है। तो संख्या क्या है, उस संख्या को 65 से भाग देने पर शेषफल क्या हो, तो संख्या तो पता नहीं है, तो यहाँ जब संख्या नहीं पता है तो यहाँ 1 ले लिया जाता है और ऐसे गुना करना है और इसको जोड़ लेना है। तो 5 एकम 5 और 3 8 हो जाएगा। तो ये संख्या तो अब मिल गया। ठीक ऐसे ही यहाँ चलना है संख्या पता करने के लिए, ताकि मैं शेषफल बता सकूं। तो 13 में 8 से गुना करोगे और 1 जोड़ोगे, ऐसे ही चलना है। तो 13 में 8 से गुना करके 1 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, 105 आ जाएगा। तो संख्या आपको मिल गई कितना, 105। अब इसको भाग किससे करना है, 65 से। 65 से जब आप भाग करोगे तो 65 100 मतलब 105 को 65 से जब आप भाग करोगे तो शेषफल कितना होगा। तो देख लो 65 है, 40 जोड़ दोगे तो 105 आ जाएगा, तो रिमाइंडर क्या हो जाएगा, 40 हो जाएगा। यानी इस प्रकार के क्वेश्चन को आप लोग ऐसे ही सॉल्व करोगे। मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में आया होगा, और इससे भी बेस्ट कंटेंट लेकर के मैं जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए या फिर मैं बहुत जल्द 9th और 10th के लिए मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री का वीडियो अपलोड करने वाला हूं। अभी मैं चैनल पे कुछ काम कर रहा हूं जिसकी वजह से वीडियो अपलोड नहीं कर रहा हूं। तो अधिक से अधिक मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि मैं आप लोगों के बीच अपना जितना भी नॉलेज है आपको गेन करा सकूं। बाय बाय फ्रेंड्स।